गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ये उसी टॉपिक के ऊपर 11th नंबर न्यूमेरिकल है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इस डायग्राम में फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इन सोन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और साथ में मैंने इसी सर्किट के सिमिलर एक और सर्किट बनाया है, इसमें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोनों ही क्वेश्चन के बारे में आपको खास बता दूं बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है जो बैलेंस नहीं है। भाई जनरली आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज सब पढ़ा है क्या, कि एक ऐसा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या है, 10 और 5 का रेशियो कितना है, 2:1। और 5 और 10 का रेशियो कितना है, 1:2। अर्थात कि दोनों ही अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो बच्चों क्या है, सेम नहीं है। ऐसी स्थिति में ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। उसी तरह इसमें 1:2, 2:1 ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना आपको करने के लिए, मैं जो ट्रिक अपना रहा हूं ये इस ट्रिक से इसको कीजिएगा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। अच्छा इसको हमने मान लिया बच्चों क्या, ए फर्स्ट, और इसको मान लिया 2। तो सेकेंड वाला मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है और फर्स्ट मैं करके आपको दिखाता हूं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए मैं बना रहा हूं। यहां देखिए आप लोग क्या दिख रहा है आपको, कि ये 5 रेजिस्टेंसेज जैसे जोड़े गए हैं और ये नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा इसमें आपको पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो ए और बी के बीच में आप लोगों ने बच्चों एक बैटरी जोड़ा, कितने वोल्ट का, V वोल्ट का। तो हमने एज्यूम किया लेट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू V। मान लो आपने अप्लाई किया इसको। अच्छा ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, अगर ए और बी के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट ए और बी के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस किससे बना हुआ माना जा सकता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस माना जा सकता है एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लस एक पोटेंशियल डिफरेंस इससे, है ना। भाई ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है किससे बना हुआ माना जा सकता है, माना जा सकता है कि ये बना है ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इसके लिए हमने क्या किया, मान लो V वोल्ट की बैटरी जब अप्लाई किया तो इसमें से करंट कितना आ रहा है, I आ रहा है। अच्छा I आ रहा है तो इसमें से करंट कितना गया, मान लो I1। इसमें से करंट कितना जाएगा, तो किरचॉफ जंक्शन रूल से I माइनस I1। अच्छा सर्किट के सिमेट्री से देखें आप लोग, सर्किट से के सिमेट्री से जब हम देखते हैं तो भाई जितना करंट एंटर कर रहा है इतना ही करंट बाहर आना चाहिए I के रूप में। अच्छा I के रूप में तभी आएगा जब इससे करंट कितना आए उतना ही करंट आए जितना इससे जा रहा है। भाई इससे करंट कितना जाएगा, उतना करंट जाएगा जिससे जितना इससे जा रहा है। इससे जाने वाली करंट क्या होगा बच्चों, I माइनस I1 होगा। अच्छा इससे जाने वाली करंट क्या होनी चाहिए, इससे जाने वाली करंट इससे जाने वाली करंट के बराबर होनी चाहिए। अर्थात कि ये करंट क्या होनी चाहिए बच्चों, I1 होनी चाहिए, है ना। अच्छा ये करंट अगर ऐसे हैं तो ए और बी के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा जा सकता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो 10 इंटू I1 प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, तो 5 इंटू I माइनस I1 है। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, 10I1 5I माइनस 5I1, ये हो जाएगा बच्चों 5I प्लस 5I1। रिलेशन नंबर आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है। अच्छा अब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एक और तरीके से दे सकते हैं, पॉइंट ए और बी के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है एक और तरीके से दे सकते हैं। तो ये और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा भी माना जा सकता है, ये बना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस,
प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप तभी निकाल सकते हैं जब इससे जाने वाली करंट पता हो। तो इससे जाने वाली करंट की वैल्यू क्या है बच्चों? तो यहां से आ रहा है I1, I1 में से निकल गया आपके पास इस सर्किट के लिए I माइनस I1, तो बचा हुआ करंट इसमें से क्या जाएगा? I1 माइनस I माइनस I1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2I1 माइनस I हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में अप्लाइड है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है 10I1 प्लस, है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 2I1 माइनस I प्लस क्या लिखा जा सकता है बच्चों? इसके अक्रॉस 10I1 माना जा सकता है। अच्छा, ये वैल्यू क्या होगी? V इक्वल टू 10I1 प्लस 10I1 माइनस 5I प्लस 10I1। अच्छा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू 30I1 हो जाएगा, 30I1 माइनस 5I हो जाएगा। ये V के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। अच्छा, इस रिलेशन को हमने मान लिया क्या? 2 मान लिया बच्चों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट और टू से क्या मिलेगा? तो दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम बराबर कर देते हैं, 5I प्लस 5I1, ये बराबर होगा क्या? 30I1 माइनस 5I के बराबर होगा। अच्छा, I वाला इधर आ गया, ये हो गया बच्चों 10I। ठीक है, 10I, और ये इधर से चला गया इधर, तो ये हो गया बच्चों क्या? 25I1। I1 को हम I के रूप में दे दें, ये आगे काम आएगा। तो I1 क्या हो जाएगा? I1 बराबर है बच्चों 10/25, तो 2/5I के। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है यहाँ पे ये, है ना। इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम चाहें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए आप, अब देखिए, अब देखें, नाउ इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B is given by, कैसे दिया जाएगा बच्चों? इसको दिया जाएगा A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू, तो दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? अप्लाइड पोटेंशियल अपॉन उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस सर्किट में जाने वाली करंट। तो मान लो पूरा सर्किट कितना करंट खींच रहा है? I, तो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा? तो रेजिस्टेंस होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अच्छा, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में है वो लिया जा सकता है ऐसे, अपर वाली ब्रांच से ले रहा हूं, 10I1 प्लस 5I माइनस I1। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या है? I है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर हम I1 को I के रिस्पेक्ट में दे दें यहाँ पे, तो नीचे वाला I ऊपर वाला I कट जाएगा और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में ये मिल जाएगी। तो रख के देखते हैं, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10I1 में से 5I1 जाएगा तो 5I1 बचेगा, 5I1 प्लस 5I अपॉन I हो जाएगा। अच्छा, 5I1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 5I प्लस 5I अपॉन I हो जाएगा बच्चों। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, ये गया I से, I ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या आपके पास बच्चों? 7 ओम। तो इस तरीके से इस वाली सर्किट के लिए पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया बच्चों? 7 ओम। अच्छा, ऐसा ही कैलकुलेशन आप नीचे वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए खुद से भी कर सकते हैं, है ना। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप सेम टेक्निक से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस बार के जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन का एक पार्ट है। इस प्रकार का जो डेटा है ना, इस बार के जेईई मेन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का एक पार्ट है। और ये ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन मैंने वीडियो में अपलोड कर रखा है सॉल्व करके जेईई मेन वाले सेक्शन में।
तो आप लोग वहां से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और मैं कहूंगा इसको पहले एक बार खुद से भी इन दोनों ही क्वेश्चन को बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर।